सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में जिस आइडेंटिटी को पढ़ेंगे दैट आइडेंटिटी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इजिकल टू क्या होता है? इजिकल टू होता है हमारा कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। इसी आइडेंटिटी पे ये पूरा हमारा वीडियो होगा और इसमें जो भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे वो सारा लगभग इसी आइडेंटिटी से होगा। हालांकि क्वेश्चंस तो और भी आइडेंटिटी का यूज़ करके बनाए जा सकते हैं या एक ही क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी का भी यूज़ हम कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको केवल इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊँ। तो चलते हैं हम लोग अपने क्लासरूम में और अब क्वेश्चन को देखते हैं। So this is our first question in which we have to multiply and we have to multiply by using suitable identity। तो यहाँ जो हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं दैट आइडेंटिटी इज पहले ही बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी और इजिकल टू होता है हमारा क्या ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और इसको हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab एंड सी। अब इसमें टेक्निकली जो समस्या है वो प्रॉब्लम क्या है कि z एंड y ये दोनों क्या है हमारे नेगेटिव, जबकि आइडेंटिटी में हमारा ये सारा क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो नथिंग टू वरी, z को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस जेड प्लस एक्स को प्लस एक्स एंड प्लस माइनस 2y। एक्स स्क्वायर को एक्स पॉजिटिव ही था तो एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर यानी कि प्लस माइनस 2y का स्क्वायर करेंगे तो 4y स्क्वायर ही होगा एंड जेड स्क्वायर जो कि माइनस में था तो ये हो गया हमारा माइनस जेड का स्क्वायर तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है माइनस ए बी यानी कि माइनस अगर ए हम माइनस जेड को मान लें माइनस जेड इंटू बी एक्स तो देखिए आपको प्लस एक्स जेड दिखेगा। इसके बाद माइनस बी सी यानी कि दिस इज माइनस एंड बी सी तो बी तो एक्स है और सी माइनस 2y तो माइनस माइनस प्लस 2xy जो कि यहाँ है एंड फिर माइनस सी ए। अगर सी हमारा माइनस 2y है और ए अगर हमारा माइनस जेड है तो माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस 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 2yz। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जिसको कि मल्टीप्लाई करना था उसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है? ए क्यूब यानी कि प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी और ये हो जाएगा हमारा माइनस जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब दिस इज माइनस 8y क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6xyz चूँकि यही हमारी परंपरा है लिखने की, पहले x तब y तब z। इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर दें तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 6xyz। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज ए रिजल्ट हमको ये मिलेगा एंड बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन जिसमें कि ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड वी आर आस्क्ड टू प्रूव दैट कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू माइनस 25। अब अगर इस आइडेंटिटी को हम देखें तो इसका आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि हमको नहीं दिया है। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो लेट अस फाइंड
गिवन में है हमें कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। और उन तीनों में हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ab प्लस bc प्लस सी ए इज इक्वल टू 25। तो ये हमें वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 10, दैट इज 25। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 20, जिसका वैल्यू होगा 5। यानी कि ये वैल्यू आएगा किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी के हमें सारे टर्म के वैल्यूज मालूम है, वो कैसे देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इजिकल टू, यानी इतना इजिकल टू हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके बाद अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी होगा। माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी होता है, और उन तीनों में हम माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है ऑलरेडी 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, कितना हमने निकाला 5, माइनस ए बी बी सी ए सी का वैल्यू 10, दिस इज 5 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 25। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन बड़ा इजी था। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वेरीफाई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वेरीफाई करना है। और ये आइडेंटिटी इजिकल टू होता क्या है, इस आइडेंटिटी को अगर हम देखें, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू क्या होता है, इजिकल टू होता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ जो हमारा RHS का टर्म क्वेश्चन है, उस RHS को अगर हम इसके इक्वल दिखा दें, दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड द क्वेश्चन। तो लेट अस स्टार्ट। हम RHS को लेते हैं और RHS में जो गिवन है कि 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जैसे है इसको ऐसे रहने देते हैं, 1/2 हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ हम एक एक करके सारे को इसके आइडेंटिटी में तोड़ देंगे, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और वो हो जाएगा हमारा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब अगर हम यहाँ देखें एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर भी 2z स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस 2zx। अब पूरे में 2 कॉमन होगा और वो 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। 1/2 ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और 2 चलो यही कॉमन ले लेता हूँ,
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये 2 और ये 2 कट गया। क्या बच गया हमारा? दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स, और ये हमारा वेरीफाइड हो गया है, यानी इतना इज इक्वल टू LHS वेरीफाइड। तो जो आइडेंटिटी थी उस आइडेंटिटी पर उसको ब्रेक कर दिया, सम कर दिया, और सम करने के बाद कॉमन लेकर और हम लोगों ने इसे वेरीफाई कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन क्लास 9th के नज़रिए से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको समझ गए हैं। सो इन दिस क्वेश्चन इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ए का क्यूब प्लस 2 माइनस बी का क्यूब प्लस 2 माइनस सी का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस ए 2 माइनस बी एंड 2 माइनस सी। अगर ए बी सी का वैल्यू गिवन है तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो अगर इसके वैल्यू को और इसके जो फाइंड करना है और जो गिवन है इसके अगर रिलेशन को देखें तो ए बी सी इज इक्वल टू 6 है, और केवल इसी 3 टर्म को अगर हम एक नज़र से देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, और माइनस ए माइनस बी माइनस सी में अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 6 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। और इस पूरे आइडेंटिटी को अगर हम एक फॉर्मूला आइडेंटिटी का यूज़ करके अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। लेकिन अगर सपोज थोड़ा सा इसको समझने के लिए आसान करता हूँ, लेट 2 माइनस ए इज इक्वल टू एल एंड 2 माइनस बी इज इक्वल टू एम, और 2 माइनस सी को हमने मान लिया n। देन l प्लस m प्लस n का वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। तो क्या होगा? ये होगा हमारा 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस बी प्लस 2 माइनस सी, दिस इज 6 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, जिसका वैल्यू हमें मालूम है 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी l प्लस m प्लस n, यानी कि 2 माइनस ए प्लस 2 माइनस बी प्लस 2 माइनस सी का वैल्यू क्या होगा? 0। अब इसको हम इसके आइडेंटिटी में तोड़ते हैं, यानी कि अगर ये L है तो ये हो गया हमारा L क्यूब प्लस M क्यूब प्लस N क्यूब माइनस 3LMN, और इतना इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि L प्लस M प्लस N इंटू L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर माइनस LM माइनस MN एंड माइनस NL। ठीक। अब चूंकि इसका वैल्यू क्या है? L प्लस M प्लस N का वैल्यू 0, और 0 से कुछ भी आ जाए मल्टीप्लाई में होल विल बी 0। तो इस L प्लस M प्लस N की जगह आप लिखेंगे 2 माइनस ए 2 माइनस बी 2 माइनस सी, और फिर इसको आप क्या दिखा देंगे? 0, जो कि 0 यहाँ आया है। होप कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप बना लेंगे। आपको क्वेश्चन अगर ऐसा कहीं भी आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक में या कोई पूछता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर बना लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।